तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइग्रेस प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके नाखून के पास एक काले रंग के दाग होते हैं जो कि शायद पॉइजन के ही होंगे। जैसे ही आसपास के लोग ये सारी बातें सुनते हैं वो कहते हीलिंग ने ये सब कुछ किया है। हीलिंग कहती मैं और वो कुछ कह ही नहीं पाती। आसपास के सैनिक की बातें करते हैं हमारे कई सारे भाई उस बैटलफील्ड में मरे हैं सिर्फ इस पॉइजन की वजह से, और इन सारी चीज़ों का पता लगा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे डॉक्टर हीलिंग ही है। हम इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे लेकिन उन्होंने हमारी पीठ पर चाकू घोंपा है। हमें इनकी जान ले लेनी चाहिए, इसी तरीके से हम हमारे भाइयों के मौत का बदला ले सकते हैं। हीलिंग कहती है नहीं मुझे मत मारो, और ये कहते हीलिंग जनरल के पास पहुंच जाती है और कहती जनरल मेरी मदद कीजिए। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि एनिमी अचानक ही आ जाएंगे, वरना मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती। और मुझे इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता था कि इस वजह से इतने सारे सोल्जर्स की जानें भी चली जाएगी। जैसे ही बाइकिंग उसकी ये बात सुनती उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती हीलिंग तुम ही थी जिसने ये सब कुछ किया था, और ये कहते हैं उसके गाल पर झापड़ मार देती है और कहती है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा नाम फंसाना चाहती थी इन सारी चीज़ों के लेकर, लेकिन इन सारी चीज़ों में सोल्जर्स की कोई भी गलती नहीं थी। तुम्हारी वजह से हमने हमारे कई भाइयों को खोया उस बैटल फील्ड में। क्या तुम्हें पता है कि एक मौत किस तरीके से होती है बैटल फील्ड में? वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम्हारे पॉइजन की वजह से उन्हें चाकू घोंप कर मारा गया। वो काफ़ी दर्दनाक मौत मरे हैं तुम्हारी वजह से। यहाँ तक कि वो सुध में भी नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि तीर किस तरफ से आ रहे हैं। वो बस वहाँ पर खड़े थे एक लाश की तरह, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हीलिंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम भी उनके साथ में ही रहा करती थी, तुम इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ थी कि इन सारी चीज़ों का असर क्या हो सकता है, लेकिन तब भी तुम पीछे नहीं हटी। हीलिंग कहती है बाइकिंग तुम्हारे पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिससे तुम मुझे मार सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पर तुम नहीं होते तो जनरल कभी भी इस तरीके से चीज़ें नहीं करते, ना ही मैं उन सोल्जर्स को पॉइजन देती। बस जनरल को वापस पाना चाहती थी और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो सोल्जर सिर्फ बैड लक थे और वो एनकाउंटर में मारे गए उन एनिमीज़ के द्वारा। बस एक छोटी सी चीज़ है, तुम इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ मुझे दोष नहीं दे सकती। ये उनकी बदकिस्मती थी और वो सभी लोग इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। जनरल ये सारी बातें सुनते हैं अभी तक, लेकिन अब उनका आबा भी चढ़ जाता है और कहते हैं अपनी ज़बान को लगान दो। हमारे सोल्जर्स, हमारे हीरो उस जंग में मारे गए और तुम्हारे चेहरे पर एक जरा सा तुक नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। तुम्हें ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है, जबकि तुमने इन सारी चीज़ों को किया है। तुम्हारे इस गुनाह को तो बिल्कुल भी, तुम्हारे इस जुर्म को तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये माफ़ी के लायक नहीं है। जनरल की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हुए कहते हैं गार्ड्स हीलिंग नहीं, तुम्हारे कलीग्स को मारा है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं दिखाना है। उसकी आंखें निकाल दो, उसे जनरल के रेस्टोरेंट से निकाल दो, इस मेंशन से बाहर होनी चाहिए वो। जैसे ही सैनिक उसकी बात सुनते हुए कहते ठीक है। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।